क्या क्लास है भाई, मतलब कुछ कहना ही नहीं। आप चारों तरफ दीवारें देख लीजिए, आपको लगेगा वाकई में कि यहाँ पढ़ाई होती है। यहाँ पढ़ाई का माहौल, ड्रेसिंग सेंस, उनके बात करने का तरीका, उनके उठने बैठने का तरीका और अन्य बेसिक स्कूलों से बिल्कुल अलग है। तो कैसे आप लोग मैनेज करती हैं बच्चों को? सर बच्चों के अकॉर्डिंग मैनेज किया जाता है। इस वक्त हम कौड़ीराम विकासखंड के घनसही गांव में मौजूद हैं। पीछे आप देख सकते हैं एक बड़ा सा बागीचा आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ आने पे ऐसा फील होगा आपको कि आप वास्तव में प्रकृति के गोद में आए हैं। इसी बागीचे में एक विद्यालय स्थित है, प्राथमिक विद्यालय घनसही, जिसे आपके सामने कैमरे पे देख सकते हैं। इस विद्यालय का मैंने काफ़ी तारीफ़ सुना बहुत सारे बच्चों के द्वारा, यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनके गार्जियंस के द्वारा। तो मुझे लगा कि इस विद्यालय का एक कवरेज होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बेसिक के विद्यालय हैं जहाँ पे व्यवस्था के नाम पे शून्य है, पढ़ाई के नाम पे शून्य है। न बच्चे ठीक हैं और पढ़ाने वाले तो ठीक हैं, लेकिन वो नहीं पढ़ा रहे हैं। कई सारे विद्यालयों को मैंने ऐसा देखा है, बहुत सारे विद्यालयों की सूचना भी मिलती रहती हैं। बच्चों को देखने पे भी लगता है कि ये लोग क्या पढ़ाते होंगे। लेकिन ये सामने एक ऐसा विद्यालय है, हालांकि ये बेसिक का दुर्भाग्य है कि क्लासेस 5-5 तक रन करते हैं, लेकिन कहीं टीचर 1 है, कहीं टीचर 2 हैं। इस विद्यालय पे भी 3 शिक्षक कार्य कर रहे हैं, यानी 3 लोगों की नियुक्ति यहाँ पे है, जबकि कक्षाएँ 5 संचालित होती हैं। लेकिन फिर भी वो 3 लोग इतना प्रयास यहाँ करते हैं। मैं यहाँ आया हूँ, क्लासेस में जा करके देखा भी हूँ, बच्चों को देख करके लगा है कि वाकई में यहाँ पे पढ़ाई हो रही है। कॉन्वेंट स्कूलों को पीछे छोड़ रहा है आज के दौर में घनसही का ये बेसिक का विद्यालय क्लास 5 तक संचालित होता है। आप भी अंदर देखेंगे, आप भी फील करेंगे कि वाकई यहाँ के लोग काम कर रहे हैं। यहाँ के बच्चे बताएंगे कि यहाँ पे काम हो रहा है और यहाँ के लोग पढ़ाई करा रहे हैं। आइए आपको अंदर ले चलते हैं और बच्चों से मिलवाते हैं। ये क्लास का हाल है, देख सकते हैं साफ सफाई कितनी शानदार यहाँ पे है। हालांकि यहाँ की जो इंचार्ज है, प्रिंसिपल है, उनसे मेरी बात हुई है। तो जुलाई का समय चल रहा है, छुट्टी के बाद बच्चे आए हैं। एक लंबा गैप, करीब 2 महीने का लगभग गैप रहा है। और बच्चे हैं जब पढ़ाई से विमुख होते हैं लंबे समय के लिए, तो कहीं न कहीं से पढ़ाई से उनका रिलेशन थोड़ा सा दूर हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के लोग लगे हुए हैं। आइए आपको क्लासेस में ले चलते हैं, बच्चों से मिलवाते हैं। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। ये क्लासेस हैं। पहले क्लासेस का जो बैकग्राउंड है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। चारों तरफ के दीवारों को देखिए, आपको लगेगा कि वाकई ये क्लासरूम है और यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। बहुत सारे विद्यालयों का मैंने निरीक्षण किया है, मैं गया हूँ, देखा हूँ, लेकिन इस तरह की व्यवस्था शायद ही कौड़ीराम ब्लॉक में 2-4 स्कूल हों जहाँ पे ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती हुई है। बच्चों का ड्रेसिंग सेंस देख सकते हैं, कितनी शानदार व्यवस्था है। कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों को भी पीछे छोड़ रहे हैं। आइए बच्चों से बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ इनको पढ़ाई के रूप में क्या दिया जा रहा है, कैसी पढ़ाई हो रही है। आइए बीच से शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? व्हाट्स योर नेम? My name is Neha Kuwari. My father name is Sivakant Prasad. My mother name is Mamta Devi. I live in Teva. वेरी गुड। कौन सी क्लास में छात्र हैं आप? किस क्लास में पढ़ती हैं? 5th में है। अच्छा, ये 5th का क्लास है। पढ़ाई होती है बेटा यहाँ? हाँ, होती है। पढ़ाई होती है। कौन कौन लोग पढ़ाते हैं? सर, मैम। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगता है? मैथ। मैथ में टेबल आता है? कितने तक टेबल रन है आपको? 15। अच्छा, 15 तक याद है, तो 5 का सुनाइए। 5 का सुना दीजिए। 5 के 5 15 15 15 520 50 530 535 540 545 550। बहुत अच्छे। सिट डाउन। आइए, ये पीछे बैठा, इससे बात करने की कोशिश करते हैं। आगे से लेकर के पीछे हर बच्चे को चेक किया जाएगा। आप खड़े जाइए बेटा, क्या नाम है? आतिफ। बेटा कहाँ से आते हैं आप? आतिफ। इस स्कूल में कब से पढ़ रहे हैं? 3 साल से पढ़ रहे हैं। कौन से क्लास में अभी आप हैं? 5th में हैं। कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है? इंग्लिश अच्छा लगता है। इंग्लिश पढ़ लेते हैं? अच्छा ठीक है, जरा बुक अपना खोलिए। ये बुक है, रुक जाइए जरा, आप यहाँ से रीड करिए तो। So keep on going. It will not to stop you. When you keep on going, you can make it to the top. अच्छा ठीक है, आप यहाँ से पढ़िए। Life is full of mountains. Some are big and some are small. But if you don't give up, you can
overcome thing. I'll अच्छा, वेरी गुड। ये आपके पीछे मैं देख पा रहा हूँ दीवार पे कुछ बना हुआ है, ये क्या चीज़ है? ग्रह है। अच्छा ठीक है। तो देखा आपने 5th का बच्चा और प्राइमरी का बच्चा, बेसिक का बच्चा किस तरह से इंग्लिश की बुक रीड कर रहा है। अगर वो बाहर चला जाए और स्कूल के ड्रेस में ना हो और कोई भी उसके रिलेटिव्स या उसके घर वाले या बाहर का कोई सड़क पे चलता हुआ कोई आदमी अगर उससे कुछ पूछे और बच्चा जब जवाब देने लगेगा तो मैं वादे के साथ आपको कह रहा हूँ कि उनको यकीन नहीं होगा कि बच्चा एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। इस लेवल की जानकारी बच्चों से है। क्लास में मैम भी मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कैसे लोग बच्चों को मैनेज करती हैं और किस प्रकार ये लोग अन्य स्कूलों से अलग हैं। आइए। और मैम क्या नाम पड़ेगा आपका? माइसेल्फ सौम्या। आप किस पोस्ट पे इस स्कूल में हैं? अभी तो सर मैं यहाँ पे इंचार्ज हूँ। अच्छा, आप इंचार्ज हैं। मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनका ड्रेसिंग सेंस, उनके बात करने का तरीका, उनके उठने बैठने का तरीका और अन्य बेसिक स्कूलों से बिल्कुल अलग है। तो कैसे आप लोग मैनेज करती हैं बच्चों को? बच्चों को सर बच्चों के अकॉर्डिंग मैनेज किया जाता है और उनको डेली बताया जाता है कि आप सब करके आओ, आप अच्छे दिखोगे और एक दूसरे को कम्पीट करने का उनके अंदर होता है कि हाँ कैसे रहना चाहिए, लोगों से कैसे बात करना चाहिए, ये उनको डेली मॉर्निंग असेंबली में बताया जाता है। और क्लासेस में जैसे अभी स्टार्टिंग पीरियड है तो अभी बच्चे जो छुट्टियों से आए हैं तो थोड़ा सा उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, पढ़ाई से थोड़ी दूर हो गए 2 महीने के बाद लगभग। एग्जैक्टली, अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर, तो उनको उनके हिसाब से डेवलप किया जाता है। उनके अकॉर्डिंग जो चीज़ें भूल जाते हैं तो उसको रिवाइज कराया जाता है चीज़ों को, तो अभी उनको उनके स्टेज पे लाया जा रहा है। तो ये अभी आप समझ सकते हैं कि रिवीजन पीरियड चल रहा है हमारे यहाँ। अच्छा, बेसिक का जो सबसे बड़ा दिक्कत है, जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो ये है कि जो बच्चे प्राइमरी में पढ़ने वाले होते हैं उनके गार्जियन सपोर्टिव नहीं होते, वो ध्यान नहीं देते हैं। बच्चा स्कूल से घर पहुंचा, बैग फेंका और निकल लिया घूमने, तो ऐसे लोगों को कैसे मैनेज करते हैं? ऐसा होता है, हम लोग उनके यहाँ कॉल करते हैं और जैसे अगर हमने आज बच्चे को होमवर्क दिया और नेक्स्ट डे बच्चा विदाउट होमवर्क किए आ गया तो आई विल कॉल हिम, मतलब मैं उनको कॉल करती हूँ और बोलती हूँ कि आप अपने बच्चे की कॉपी चेक किया करिए, कम से कम आप बच्चे को देखिए कि उनको क्या होमवर्क मिला है। बहुत सारे गार्जियन की शिकायत है कि मैडम हम पढ़े ही नहीं है, तो मैं उनको हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चे को कभी अपनी कमियां मत बताइए कि आपको पढ़ने नहीं आता है। अगर आप उनको ये चीज़ बताओगे तो बच्चा रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आप बस उनको कहो कि आप बैठो, आपको जो काम मिला है वो सही गलत कुछ तो करेगा, कुछ करेगा, उसकी कॉपी पे कुछ लिखा रहेगा, गलत होएगा नेक्स्ट डे आएगा हम फिर उसको बताएंगे, लेकिन कॉपी में होना चाहिए। तो ऐसे हम लोग उनको कॉल करते हैं, जो बच्चे एब्सेंट होते हैं 2-4 दिन हम लोग देखते हैं फिर उनको कॉल करते हैं। तो जिनका हम पे ट्रस्ट होता है वो हमको मौका देते हैं, जिनका नहीं होता है उनका। एक और अवधारणा लोगों की मैडम है कि जो जिनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई है वो अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में भेजना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कॉन्वेंट स्कूल वाले क्या करते हैं और आप लोग क्या करते हैं, दोनों में क्या अंतर है, उनसे आप अपने आप को कैसे अलग देखती हैं? जैसे कॉन्वेंट स्कूल वाले क्या करते हैं सर, देखिए वो अपना एक क्लास पढ़ाते हैं तो एक स्टैंडर्ड पे वो सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ क्या है कि जैसे एक क्लास में होते सारे बच्चों का मेंटल लेवल सर एक जैसा नहीं होता है। कुछ बच्चे होते हैं कि जो क्लास 5th में तो होते हैं बट उनका मेंटल स्टैंडर्ड उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो हम बच्चों के अकॉर्डिंग उनको मैनेज करते हैं। जो बच्चा जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग उसको हम सोचते हैं कि वो थोड़ा आगे ग्रो करे, उनके एबिलिटी के अनुसार। हाँ, उनके अकॉर्डिंग हम उनको पढ़ाते हैं और हमारी कोशिश यही रहती है कि बच्चे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखें, क्योंकि उनका बेसिक ना बिगड़े। आपके सीखने में टाइम लगे ये बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आप बिना सीखे आगे बढ़ गए तो बाद में आप नहीं सीख वही नींव मजबूत नहीं तो फिर आगे बिल्कुल हम उनकी बेसिक चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ बच्चा हिंदी बोलेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हिंदी में वो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेगा, हिंदी में वो आपको टेबल सुनाएगा। हमारे यहाँ ऐसे भी बच्चे हैं जो 30 तक पढ़ा आपको सुना देंगे। अच्छा, हाँ, नहीं वो तो लगा है बच्चे को। हमारे यहाँ ऐसे भी बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं है। और इंग्लिश भी उनको 5th तक निकलते निकलते हमारी कोशिश रहती है कि रीडिंग लगा लें, स्पेलिंग्स वगैरह याद हो जाए। हम बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा, ऐसा नहीं है, तो हम उनके अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। और हमारा यही एक कॉन्सेप्ट रहता है कि उनका जो बेसिक चीज़ है वो स्ट्रॉन्ग रहे, क्योंकि जो कंपटीशन हम लोग कंपटीशन बीट करके आए हैं। जब हम लोग एग्जाम देने हॉल में बैठते हैं ना भैया, तो हम वहाँ ये नहीं देखते हैं कि मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में है हिंदी में है। हम क्वेश्चन समझते हैं और देखते हैं कि उसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, उसका आंसर आ पा रहा है कि नहीं। तो वो चीज़ हम लोग के माइंड में रहा है और हमको ये लगता है कि बच्चों का बेसिक हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हाँ, धन्यवाद।
समय देने के लिए। तो देखा आप लोगों ने, ये विद्यालय अपने आप में एक नज़ीर पेश कर रहा है और लोगों के लिए, और जो भी बेसिक से जुड़े टीचर्स हैं जो टीचिंग का काम कर रहे हैं उनको भी ये घनसही के विद्यालय से सीख लेनी चाहिए और बच्चों को अपना पूरा 100% देने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन।